अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं जी आप सबके, कैसे हैं और कैसी तबीयतें हैं। लाइव विद काज़िम अब्बासी और ये है जी मलका कोसार मरी हिल स्टेशन से और मरी लाइफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, बेस्ट डे। आज की ज़बरदस्त सुबह, खूबसूरत सुबह और कमाल सुबह मलका कोसार मरी की ये आप सबके सामने है। और इस टाइम मलका कोसार मरी फ्रीजिंग आइस को कहते हैं। यालाबारी छोटी छोटी बड़ी शदीद हो रही है, थंडर स्टॉर्म है और उसके साथ शदीद लाइटनिंग है और सख्त गरज चमक के साथ इस टाइम मलका कोसार मरी को बादलों ने तमाम जगह से घेरे। फुरकान साहब क्या हाल है, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी। तो इस टाइम बड़ी शदीद, इसको आप कह सकते हैं कि जो फ्रीजिंग आइस है वो ज़रूर है। बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो स्टार्ट मरी इस जगह पे नहीं है लेकिन कश्मीर पॉइंट पे होगा और हम उम्मीद करते हैं कि जगली भी होगा। रुस्तम साहब क्या हाल है? तो शेयर ज़रूर करें जी। आज वैसे भी एक्सपेक्टेड है कि स्नोफॉल होगी और जो फ्रीजिंग स्नोफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा आप शायद अभी देख भी रहे हो, रोड पे आपको नज़र आ रही होगी। ये जो वाइटिश है ये आज सुबह सुबह की है और ये सुबह सुबह का जो मंजर है आप सबके सामने है। सुल्ताना गाजी क्या हाल है जी आपके? अर्शद भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो आज जैसे एक्सपेक्टेड है जी इंशाल्लाह कि स्नोफॉल होनी है और स्नोफॉल का मंजर नज़र आएगा और इस तरह ज़बरदस्त किस्म की हमें मौसम की जो तब्दीली है वो भी नज़र आ रही है और शदीद गरज चमक है और लाइटनिंग बहुत तेज़। वो कहते हैं ना कि आसमानी बिजली बहुत शदीद है, बहुत सख्त है, जो कि देखने को हमें मिल रही है। और लास्ट टाइम इसी तरह हुआ कि इस जगह पे बर्फ़ अभी उस तरह हुई नहीं थी, लेकिन कश्मीर पॉइंट और हमारे कुलना रोड पे और कश्मीर उससे बाकी एरिया, ये देखें जी जिस तरह ये आप अभी देख रहे हैं, ये भी जो मंजर आपके सामने है, ये भी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है वो सुबह सुबह फ्रीजिंग जो आइस जो होती है सुबह, जो कि हमें नज़र आती है, वो जो भी हुई है और मज़ीद अभी हो भी रही है हल्की हल्की। तो ये मौसम की तब्दीली रहेगी जी फ्राइडे तक और फ्राइडे तक काफ़ी चांसेस हैं कि काफ़ी अच्छी स्नोफॉल का जो स्पेल है और बड़ा तगड़ा स्पेल है जो हमें देखने को मिलेगा। फैज़ भाई क्या हाल है? मिक्स चल रहा है जी। रात को बारिश, फिर छोटी छोटी फ्रीजिंग आइस, फिर करीरी इसको कहते हैं, वो लगना शुरू हुई और उसके बाद अब ये मौसम के साथ ये रोड पे आप देख सकते हैं गाड़ियों के जो टायर्स लगे हुए हैं और इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसा मौसम चल रहा है, कैसा है और कौन सी किस तरह के मौसम के हालात हैं। तो जी मौसम की तब्दीलियाँ साथ हैं ऑन द वे जी इंशाल्लाह। काशी भाई कैसे हैं? ठीक है, अब्दुल्ला काशी, सुल्ताना गाजी बहुत शुक्रिया। और बर्फ़ पड़ रही है जी, ये देख लें जी आपके सामने है रोड पे, ये रोड के हालात देख लें, ये आपके सबके सामने हैं। सुबह सुबह का मंजर है और ये आहिस्ता 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 इसी तरह ये बढ़ेगी और फिर एक टाइम आएगा जो शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। तो इस वजह से आपने भी एहतियात करनी है, मैंने भी कर लिया। भाई साहब क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं। और जी बिल्कुल, बर्फ़बारी तो नहीं, फ्रीजिंग आइस ज़रूर हुई है। बर्फ़बारी के इम्कान काफ़ी ज़्यादा हैं, गलियात में बहुत शदीद हो रही है। वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं वहाँ का मंजर भी कैसा है, कैसा होगा, किस तरह चल रहा होगा। रीमा राजपूत वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं, सेहत ठीक है? तो अच्छा मौसम हो गया जी। और जनवरी वैसे भी स्नोफॉल सीज़न होता है और स्नोफॉल विंटर्स का सबसे जो टफ़ सीज़न कह लें या टफ़ टाइम कह लें या मंथ कह लें, वो हमारा यही है जो हमारे सामने है, जो जनवरी स्टार्ट होने को हो चुका है। और ये इस साल की पहली, इसको आप कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बर्फ़बारी भी है जो कि स्टार्ट हो चुकी है जी। तो मरी में, गलियात में, मरी से सराउंडिंग बाकी जगह पे भी होगी। हम जगली पहुँच के मंजर को देखते हैं, वहाँ के हालात वाक़यात कैसे हैं, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे तब्दीली इसको ये देखें जी, हल्की हल्की यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता असरात बढ़ेंगे और जब जगली पहुँचेंगे तो ज़बरदस्त मौसम और हमें देखने को मिलेगा जी। तो आप सबकी तरफ कैसा मौसम है जी? क्या हालात वाक़यात हैं आप सबकी तरफ मौसम के? कैसा मौसम एंजॉय कर रहे हैं? और खूबसूरत मौसम होगा, उम्मीद है बड़ा ज़बरदस्त मौसम होगा आप सबकी तरफ, बड़ा खूबसूरत मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। और बारिश हो रही कि नहीं? सलाउद्दीन साहब क्या हाल है जी? ठीक हो? गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, ठीक हो? ज़बरदस्त है मौसम साहब। बिल्कुल, आज तो 100% चांसेस हैं और किसी टाइम भी स्नोफॉल शदीद हो सकती है। जो हमें कहते हैं ना कि वो छोटे छोटे स्पेल्स और झटके वो हमें मिल चुके हैं। ये आप रोड पे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ के गाड़ी के टायर्स लग चुके हैं वहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा हट गई है। और जिस तरह अभी मैं आगे जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जगली बाज़ार और जगली के साथ साथ बाकी जो आगे जितने भी स्पेशली कुलन्ना रोड है हमारा और घड़ियाल रोड है, उस पे वहाँ पे इससे ज़्यादा थोड़ी होगी। ये देखें जी रोड पे अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या हालात हैं, क्या नहीं है। बिल्कुल जी, फिश हलवा चलेगा और ज़बरदस्त नान और पाए चलेंगे, क्या ज़बरदस्त कम्बिनेशन होगा, तो मज़ेदार आएगा।
काशिफ साहब क्या हाल है सर? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं? मुल्तान में धुंध, एहतियात करें और जितना हो सकता है करें। यहाँ पे आके तेज हो चुका है काम, तो ऐसे से चलेंगे जी, इससे आगे मजीद होगा। तो मलिक साहब क्या हाल है सर? सिंध में भी सर्दी है इस बार, तो कराची सिंध वाले खूब सर्दियाँ मना रहे जी। उसका नया मीठे चावल है, तो कोई कम करने भी होगी कोई ना, केड़े मीठे चावल। गली पहुंचे सारे जी, मौसम में काफ़ी चेंज आ जाती है, बड़ी तब्दीलियाँ जी। अभी जो लोग गलियात हैं, नशे के लिए हैं, वो खूब एंजॉय कर रहे होंगे स्नो को, सुबह के खूबसूरत मंजर। ये है जी हमारा जिगा गली बाज़ार और उसका मंजर सुबह सुबह मलका कुसार। ये मौसम 5 दिन है जी ख़राब, और 5 दिन इसके रंग बदलेंगे। आपने भी एहतियात करनी है और हमने भी। और सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में तो बहुत एहतियात करें। रश बिल्कुल भी नहीं है जी, नॉर्मल रश है। रोड के हालात आपके सामने हैं, कोई इशू नहीं है जी किसी भी किस्म का, नॉर्मल ट्रैफिक चल रही है जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच उमैली, बहुत शुक्रिया। नॉट येट जी, इंशाल्लाह अभी तक से तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ कह नहीं सकते। मोमिना वालेकुम अस्सलाम। तो इंशाल्लाह आराम से चलेंगे, आपके साथ चलेंगे और गपशप भी लगाएंगे। इससे आगे जी ये देखें, अब यहाँ से आगे तब्दीली नज़र आती है, और यहाँ से आगे आपको वाइट नज़र आएगा, जो कि फ्रेश स्नो है, और इस जगह पे हमेशा होती है, और यहाँ पे हो भी रही है। यहाँ का टेम्परेचर अक्सर चेंज होता है जी। आप शहर मरी से निकलेंगे और जब यहाँ पर पुराना रोड स्पेशली निकलेंगे, तो तब आपको यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफॉल है जी, और ज़्यादा नहीं है, हल्की है। तो इस वजह से इस जगह का मंजर हमेशा खूबसूरत होता है। और जो यहाँ पे साइड्स पे जो ऑलरेडी बर्फ़ थी, उसके ऊपर जब ये और पड़ती रहेगी तो मज़ीद तय बिठा दी जाएगी। अब्दुल्ला काशिफ भाई, आराम से और खैर से है, इंशाल्लाह आपको स्नोफॉल मिलेगी। और इस टाइम गलियात में, जिसको हम यूपी नचगली कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और बड़ी तेज़ हो रही है। मैं काम ये करता हूँ जो आपके सामने है, सबसे बड़ा काम और सबसे बेहतरीन काम। बाकी तो काम शाम बंदा अपने लिए करता है, ये काम है दूसरों के लिए। और यहाँ से आगे फॉग देखें, खूबसूरत फॉगी वेदर, ज़बरदस्त फॉगी वेदर है, जो कि हमें हमेशा यहाँ पे मिलता है जब मौसम मरी का ख़राब होता है और ज़बरदस्त मौसम होता है जी। तो ज़बरदस्त फॉग है जी यहाँ पे। उमर भाई क्या हाल है सर? ठीक है हो सर? ठीक है, ज़बरदस्त जी हो बाजी। मरी जी, मरी क्या हाल है? ठीक है हो? अब्दुल्ला क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं? तो जी आप सोशल मीडिया पे 2 दिन से एक बहुत बड़ा सानिया इंसिडेंट देख रहे होंगे, और न्यूज़ पे भी आप देख रहे होंगे। उसामा सत्ती के नाम से एक लड़का G10 इस्लामाबाद में रहने वाला, और रात के अपने दोस्त को ड्रॉप दे के वापसी पे घर आते हुए उसको दहशतगर्द करार देकर फिर उसके साथ वो किया गया जो हमेशा इस रियासत में ज़्यादती का निशाना बनते हैं, मासूम लोग और वही लोग जिनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं।
आखिर कब तक ये आवाज़ ऐसे हालात चलेंगे, आखिर कब तक ऐसी सिचुएशन चलेंगी, और आखिर कब तक हम ऐसे वर्ष हालात देख के चलते रहेंगे। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। मशहूर भाई आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक हैं? कितनी बड़ी ज़्यादती, और इसका जाता है उसी को समझ लगती है कि कौन गया, किस तरह गया और कैसे गया। अगर कोई दहशतगर्द था ही, अगर हम तो कहते हैं हमें पता है वो भाई नहीं था, वो बड़ा मासूम लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है। उसके वालिद साहब अपने इलाके के पहले आई थिंक सो फिजिक्स के टीचर हैं और साइकोलॉजिस्ट, और पढ़े लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा अगर होता भी तो उसके टायर पे फायर पड़ जाता, अगर उसके बैक साइड पे होती गाड़ी की तब ब्रश करके उसको रोका जा सकता था। फ्रंट से शूट करने का मकसद क्या था? आज तक इस चीज़ का ना ज़ाला कभी हुआ ना होता है, और ये ज़्यादतियाँ अगर होती नहीं तो फिर मेरी और आपकी लाइफ तो वैसे भी सिक्योर नहीं है, वो ना ही हो सकती। और इदारे जब अपना काम खुद नहीं करते सही तरीके से, जो चोर हैं उनको नहीं पकड़ते, तो कम से कम फिर एक वक्त आता है फिर इंसान अपने हाथ में सारा कुछ लेना शुरू कर देता है। तो जस्टिस मिलना चाहिए जी। और ये चीज़ जब इंसाफ नहीं होगा इस मुल्क में, अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, अदालतें उस तरह के फैसले नहीं करेंगी कि मुजरमों को कटारे पे ला के लटकाया जाए, सूलियों पे लटकाया जाए, तब तक ये हालात चलते रहेंगे और तब तक मासूम लोग निशाना बनते रहेंगे। तो बहुत बड़ा सानिया जी, और बहुत दुख और अफसोस का मकाम है कि इतनी खूबसूरत बंदा, इतना खूबसूरत कि यहाँ से दुनिया से चला गया। और सानिया सहवाल ले लें, लाहौर का वाक़या ले लें, ये ले लें, आए दिन कोई ना कोई वाक़ये देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों को सज़ा नहीं मिली। और अब एक को भी सज़ा मिल जाए तो फिर मामला जो हैं काफ़ी पाकिस्तान के सीधे हो जाएं। तो सज़ाएँ कौन देगा जी? कोई पता नहीं, किसने देनी है कोई पता नहीं। तो शॉर्ट स्प्रिंकल भी यहाँ पे शुरू है जी। वालेकुम अस्सलाम जिशान साहब। और अगर अच्छी बात है कि ये बर्फ़ होने से पहले मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे, बर्फ़ ये अगर इसमें फेंक दें तो काफ़ी हद तक गुजारा हो जाएगा। तो आवाज़ ज़रूर उठाएं जी, मज़लूम का साथ दें, और अगर आपके पास भी पोस्ट वगैरह पहुँची उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि कम से कम हमारा हिस्सा ज़रूर उसमें पड़े और हम उसके साथ हैं। राना साहब क्या हाल है, कैसे हैं? स्नो बिल्कुल होगी जी, और इंशाल्लाह इस महीने तो ज़बरदस्त होगी, और इस वीक और अभी और कुछ देर में भी कुछ ना कुछ हमें ज़रूर असरात मिलेंगे जी। तो अच्छे मौसम है और ज़बरदस्त मौसम है, खूबसूरत मौसम है, जिसको आप सब इंजॉय करेंगे और हम भी करेंगे जी आप सबके साथ। सॉरी जी, गले की गड़बड़ तो है, फिर ये सब सर्दियाँ आती हैं तो ये काम होते हैं। वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई। तो वक्त का हुक्मरान इस चीज़ का ज़िम्मेदार होता है, और ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ FIR होने से, 302 के पर्चे होने से काम नहीं बनता। यहाँ पे कई पर्चे होके माफ़ हो जाते हैं या उनकी सुनाई ही नहीं होती, लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए और बेहतरीन उठनी चाहिए। और हम सब इस भाई के साथ हैं, उस दर्द दुख में उसके साथ हैं, उसके घर वालों के साथ हैं, और जितना हो सकेगा हम यहाँ से भी आवाज़ उठाएँगे और फिज़िकली भी ज़रूर उठाएँगे। सब चीज़ें, सियासी चीज़ को साइड पर रख के एक मासूम और उस मज़लूम बंदे का ज़रूर साथ देना चाहिए, जिसके साथ ज़्यादती हो और जिसके साथ इतना बड़ा सानिया हो, और जो दुनिया से चला गया उसकी माँ से पूछें या उसके बाप से, दर्द वही दुख जान सकता है। मैं और आप सिर्फ या बोल सकते हैं या कुछ शेयर ही कर सकते हैं। आमीन आमीन स्पेशल। और उमर भाई, ये होते हैं हालात और वाक़यात जो चलते हैं वक्त के साथ साथ हर दौर में, जिनका कभी अजाला नहीं हुआ, कभी अदालतों ने कुछ भी नहीं किया, और तब भी ये लोग इतने धड़ल्ले से और बेहतरीन तरीके से घूमते हैं जी। शेख असलम साहब वालेकुम अस्सलाम। सलाउद्दीन साहब, आज किस तरह सवेरे सवेरे सोनी सुबह होगी? पहले तो यो गल दसो, आज तबीयत ठीक है? पिंडी ना मौसम ठीक है ना? उमर भाई क्या हालात हैं जी मौसम के आपकी तरफ, और किस तरह के हालात वाक़यात चल रहे हैं? कोई मौसम की तब्दीली है नहीं है? तो आज ज़बरदस्त मौसम है जी शहर मरी का, गलियात का, और मैं कह सकता हूँ कि हमारे इस्लामाबाद पिंडी का भी ज़बरदस्त मौसम है, बेहतरीन मौसम होगा, खूबसूरत मौसम होगा। तो
आज सलाउद्दीन साहब तो अरशद साहब कुछ ना कुछ बनाई तो छोड़े आप फिर दसे आसन। बहुत राना साहब बहुत कमाल मौसम है जी। राना अली साहब बहुत बेहतरीन और खूबसूरत मौसम। फुरकान अली साहब क्या हाल है सर, कैसे हैं? अपनी जुबान इस गल तो ज़रूर कर सा इंशाल्लाह जी। गल ये हुई कि कुछ लोगों की समझ इसनी, कुछ की नहीं समझ इसनी। इस गला फिर अस आखने हैं कि चलो मिक्स कम करना रहे तो ज़्यादा चंगी गल नहीं, बेहतर हुआ रहना अच्छी गल जी। शेख हासिम साहब मौसम खूबसूरत है जी, कमाल है। बिल्कुल जी उमर भाई 100% दुरुस्त है और ऐसा ही है। अदालती निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा और फैसले नहीं होंगे मेरिट पे, और यकीन माने फिर यही हालात होंगे और इससे भी वर्ष अल्लाह ना करे हो सकते हैं जी। बर्फ़ के मैक्सिमम चांस है जी। तो जब तक अदालतें और ये जो पुलिस, दो चीज़ें हमारी मुल्क की बेहतर हो जाएँ, यकीन माने मुल्क का निज़ाम सीधा और ज़बरदस्त हो जाए। अच्छे लोग भी हैं लेकिन वो टिप्स पे गिने जा सकते हैं और टिप्स पे उनके काम हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। लाहौर डेंस फॉर ज़बरदस्त। लाहौर वाले भी एहतियात करें, गुजरांवाला लाहौर स्पेशली मुल्तान लोग सफ़र कर रहे हैं वो बहुत ही एहतियात करें जी, बहुत ही एहतियात करें क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ है और सख्त है और इसमें ड्राइव करते हुए भी एक्सप्रेस मोटरवे में स्पेशली बहुत ज़्यादा मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। कश्मीरी बाज़ार क्रॉस हो रहा है जी और जहाँ पे भी नज़र दौड़ाई जा रही है वहाँ पे बादल शदीद हैं और गलियात में इससे भी ज़्यादा। वैसे जी फॉग लाइट्स, हेडलाइट्स का भरपूर इस्तेमाल डबल इंडिकेटर्स का किया करें। फुरकान के साहब शुक्रिया सर, खुश रहें जी, खुश रहें, थैंक यू सो मच। यही पे रजाई डालो और बस और कोई काम तो करने नया ये काम कर सकते सलाउद्दीन साहब, ये काम करे। अच्छा ज़ारा वालेकुम सलाम। इनायत साहब क्या हाल है सर? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक है से ठीक है। तो शेर भी होना चाहिए जी। खूबसूरत मौसम, शहर मरी का ज़बरदस्त मौसम है, बेहतरीन मौसम है और कमाल मौसम है जी। और इस बार जो बर्फ़बारी होनी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होनी है और वही होनी है जिसका आप सबको इंतज़ार होता है, तेज़ वाली, ज़्यादा वाली और शदीद वाली। आमिर साहब क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल जी, यहाँ कानून को हमेशा प्रोटोकॉल दिया जाता है जी और यही है। और आम आदमी, मजलूम आदमी पे जोर चलता है और जिन पे चलाना चाहिए उन पे चलता नहीं है। उनको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, उनको पूरी लिस्ट फराहम की जाती है आसाइशों की और ये उनको बताया जाता है कि भाई आप मासूम हैं और ये अवाम जो है वो इस काबिल है। तो अवाम को सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग कब तक लोगों के हाथ में खेलते रहेंगे, चलते रहेंगे और कब तक हम पिसते रहेंगे ऐसे ही। तो अपना हक इंसान को लेना चाहिए। और स्नोफॉल वैसे भी स्नोफॉल हो जाएगी। सलाउद्दीन साहब टेंशन ना करें, किस टाइम स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें अपना हक लेने के लिए कुछ ना कुछ अपने जो कानून है उसको भी समझना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं और हम कैसे अपने राइट्स लेना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि इंसान करता रहे और वही बात है कि बेहतर तरीके से आगे चलता रहे तो फिर ही काम अच्छे और बेहतर तरीके से हो सकते हैं। अगर हम समझ जाएँ कि हम वाकई ये लोग हमें अपने हाथों पे नचाते हैं और खेलते हैं हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे हर इमोशंस के साथ, तो फिर ही जाके बेहतर इंतज़ाम दुनिया में चलेंगे और मुल्क पाकिस्तान के भी। तो आज इस रोड पे जी ट्रक भी जा रही सारी हैं जी। ट्रक का ना रूट भी है और कई ऐसे हम गुजर हैं जी। तो शेयर ज़रूर होना चाहिए और मज़ा तब है कि आप सब शेयर करें। तो खूबसूरत वेदर है, ज़बरदस्त वेदर है और आज का खूबसूरत मौसम भी आप सबके सामने है और खूब ज़बरदस्त रौनकें बहारें आज जो मरी में हैं वो ज़रूर देखेंगे और जो गिलात में हैं वो देख रहे होंगे स्नोफॉल को। तो गिलात हमारा पूरा ढंपा हुआ है बादलों से
और क्योंकि मशहूरी टॉप पे जुमरात से लगने वाली आग हफ्ते को जाके तकरीबन वो बुझी है, और वो बहुत शदीद आग थी जिसने बहुत बुरी तरह से मशहूरी टॉप को कि जो दरख्त थे उनको जी ख़त्म किया, और ख़त्म मतलब कि उनको जलाया। ये अफसोस का मकाम है कि हम अपने हर साल इन जंगलात को आग क्यों लगाते हैं और किस लिए लगाते हैं। अली साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत कैसी है? ठीक रहें। कोई बात नहीं मशहूर भाई, कोई मसला नहीं, खुश रहें। और बस ये आपके साथ भी चलता रहता है, मेरे साथ भी यही हालात होते हैं। और यकीन करें बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा, और गला बिल्कुल खुश्क हुआ और खांसी है जो लगती है, और फिर याद दिलाती है कि अल्लाह न करे ऐसे मामला हो। तो सर्दी है जी, सर्दी में बड़ी एहतियात करें। मरीज से निकल के भी हम जाते हैं और आप लोग भी सफ़र करते हैं, तो बीमारी वैसे भी आजकल बड़े जुबन पे है, रूज पे है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बीमारी से हमें निजात दे, और इस बीमारी की वजह से जितने मामला ख़राब हो रहे हैं वो बेहतर हो जाए। माँ साहब आपका रिप्लाई सर, आपका मैसेज भी आया तो रिप्लाई निमरल वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बॉबी साहब वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? कैसे हैं? ठीक हैं? ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ से सीधा आगे निकलें जी पीसी गुरबन, और पीसी गुरबन बिल्कुल आगे चौक पे आपको मिलेगा जी। इनबॉक्स कर दें मौज भाई इनबॉक्स कर दें, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उमर साहब फिर घर क्रॉस हो गया कि ना? वाह यार थोड़ा राह है ना। तो आज का ज़बरदस्त मौसम जी, रेनी वेदर। यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ से आगे बर्फ़ बहुत कम होती है। शदीद बर्फ़ जब होती है तो तब यहाँ से आगे शुरू होती है। कमल शिदात वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं? मरी वालों तबीयत ठीक है? ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ से आगे काफ़ी मौसम बदला होता है, और अक्सर यहाँ से आगे हमें बर्फ़ नहीं बारिश ही मिलती है। तो कुछ देर के बाद जब वापसी होगी और फिर अपने शहर की तरफ निकलेंगे, फिर देखेंगे हालात वाक़यात कैसे हैं। फ़िलहाल मौसम के रंग बदले हैं, गरज चमक शदीद हो रही है स्पेशली शहर मरी में, और गरज चमक के साथ मौसम की तब्दीलियाँ जारी और सारी हैं। इसी तरह ये मौसम रंग बदलता रहेगा, और ये खूबसूरत जो व्यूज़ हैं आपके सबके सामने आते रहेंगे, जो आप सब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। और इसी के साथ साथ जो मौसम के रंग हैं, खूबसूरत रंग है शहर मरी के साथ, गिलात में भी इसी तरह रहेगा, और फिर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी। जो जहाँ पे भी सफ़र करने जा रहे हैं जी, बड़ी एहतियात करेंगे, बहुत एहतियात से चलेंगे। स्पेशली बर्फ़ के इलाकों में जब आप निकलते हैं तो फ्यूल टैंक्स, खाने पीने का सामान अपने साथ फुल रखा करें, और उसके साथ गर्म स्टफ़। और 11 नंबर जो है वो आपकी बेहतरीन होनी चाहिए 4 नंबर के साथ साथ। 4 नंबर में आपको ये है कि टायरों से हवा है वो एवरेज कम रख के, जब बर्फ़ लग रही हो तो चलना चाहिए। चलो जी, कमल शिदात सलाउद्दीन माशाल्लाह जारी सारी रखे जी, काम सामने बड़ी रखे। राना साहब वधिया जी वधिया, देखो जी मज़े करो। 2019 7 मार्च को आज तो माशाल्लाह बढ़िया, वहाँ आज सवेरे जाग की जी, और बड़ी बात है मतलब कि आज काफ़ी जगह अच्छा मौसम है और ख़ूबसूरत मौसम है। मतलब कि पिंडी इस्लामाबाद का भी मौसम अच्छा है, लाहौर का भी बेहतरीन चल रहा है, और मुल्तान का भी। तो इसलिए आज बड़ी दुनिया जल्दी सवेरे उठ गई है, वरना इस टाइम कौन उठता है? स्पेशली सर्दियों की सुबह तो उठा ही नहीं जाता जी। और सर्दियाँ हो गिलात मरी की, और फिर खुले जल्दी आम, फिर मज़ा किस चीज़ का? मज़ा ही कोई नहीं। भाई साहब ने बैनर रखा हुआ है सर पे।
बेहतरीन ही मिली तो बैनर सर पर रखना। तो आज का खूबसूरत मौसम शहर मरी का आप सबके सामने है और उम्मीद करता हूँ कि एंजॉय किया होगा अच्छे और बेहतर तरीके से। चौधरी साहब क्या हाल है सर? गुड टू सी यू जी। और बड़ी बात है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम माशाल्लाह आप भी है, तो इसका मतलब है आज हमारे काफ़ी शहरों में मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त है और बहुत बेहतरीन है। और सर्दियाँ और फिर अंडे नज़र आएँ और अंडे ना खाएँ तो फिर मज़ा कोई नहीं। अंडे भी खाएँ जी इस मौसम में और ज़बरदस्त अंडे खाएँ, खूब अंडे खाएँ। और अंडे वैसे कौन सा बड़े को सस्ते हैं, फिर भी एहतियात करनी है जी। इतना भी गर्म चीज़ें नहीं खानी कि बीपी हाई कर बैठे, और एहतियात भी बहुत करनी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज तो माशाल्लाह खूब रौनक लगी हुई है। और आज तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा दिन है कि ज़बरदस्त तरीके से गुड मॉर्निंग हो चुकी है जी। आगे जाते हुए ट्रक है जी मेरे सामने, और उस ट्रक के ऊपर आप देखें कि लकड़ियाँ कितनी रची हुई हैं और ये फुल उतराई है इस रोड पे और सख्त उतराई है। और चलते चलते ये बिल्कुल मुजफ्फराबाद तक इसी पैटर्न के साथ ये ट्रैफिक चलती है, ये रोड चलता है सारा कुछ। तो इनको अपनी वही बात है कि थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए। उस्मान साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं कौसर साहब? बस ये अवाम पर क्या कह सकते हैं, और अवाम ठीक हो तो फिर मुल्क के हालात ना ठीक हो जाएं। तो इतना ही डेंजरस लग रहा है ये ट्रक का उतना, यकीन माने मुझे अल्लाह ताला इसको खैर से और आफियत से लेकर जाए और एहतियात से लेकर जाए। हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लोड उठाए, फुल उतराई पे ये उतर आए जी। अंडे देखें जी, उमर भाई जब अंडे याद आते हैं तो फिर हमें इमरान खान की बात याद आ जाती है कि वो कहते हैं, पिटता था कि भाई मुर्गियां लें, मुर्गियां रखें और मुर्गियों से फिर अंडे हासिल करें और घर की फार्मिंग होनी चाहिए। अच्छी बात, इसी वजह से उसने इतना कहा था सबको कि भाई बाकी मुर्गियाँ होनी चाहिए। अगर मुर्गियाँ ना होती, मुर्गियाँ अभी होती हमारे पास तो अंडे इतने महंगे होते, सवाल नहीं पैदा हो रहा था। तो अब देख लें जी, इसी वजह से अंडा इतना महंगा, और सर्दियाँ आती हैं तो वैसे ही आग लग जाती है। ट्रक की पट्टी तो क्रॉस हो चुकी है जी और जा रहे जी आप सबके सामने ज़बरदस्त फॉग जी और खूबसूरत फॉगी वेदर ने यहाँ पे भी इस जगह को भी कवर किया हुआ है और सर्दी में ज़बरदस्त इजाफा है। मरी से निकले थे जी, 0 to -1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट चल रहा था और यहाँ पे आके 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है। और यहाँ पे भी जब शदीद बर्फ़बारी होती है तो फिर हमें पूरे रूट पे बर्फ़ नज़र आती है। माद भाई सुबह बखैर जी, सुबह बखैर, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। चौधरी साहब ये बात तो ज़रूरी है कि अपनी टंकी को भी सेट रखना ज़रूरी है। तो वाकई इतने थोड़े ही खाएं जी, बल्कि अपनी मुर्गी रख लें जो रोज़ एक ही देती हो, तो वही काफ़ी है। चलें जी, आप क्लास लें जी, थैंक यू सो मच आपका, और आते रहा करें और इसी तरह गपशप नोट के लगाते रहा करें जी सारे। तो सुबह का खूबसूरत पहर, ज़बरदस्त पहर आप सबके सामने है और खूबसूरती मरी की ये है कि बारिश, बर्फ़ और फ्रीजिंग आइस जो है वो भी सुबह सुबह स्टार्ट हो चुकी है। रात को भी थोड़ी बहुत हुई और अभी इस जगह पे जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे बारिश है और बारिश के साथ साथ सामने जो गलियात है वो ज़बरदस्त और बेहतरीन मौसम के साथ चल रहा है। दिल लगा के पढ़े मरियम नवाज बन जाए ये बात भी ठीक है वैसे। जमील भाई वालेकुम सलाम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं बाबा जी। स्नो हो जाएगी जी, टेंशन नहीं लेनी, स्नो होगी। इस जगह पे स्नो नहीं है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ और मरी शहर में होगी। और जब हम निकले थे तो हल्की हल्की में कुछ जगह पे मिली थी और इंशाल्लाह मिलेगी और मिलती रहेगी। आपने घबराना नहीं है और बस घबरा के नहीं काम करना, और इंशाल्लाह जब स्नो आएगी तो फिर भी आप सबके सामने होगी। उम्मीद करूँगा कि आप भी इंजॉय करेंगे। बहरहाल जी, और खुश रहें जी और हमेशा खुश रहा करें। ज़बरदस्त फॉगी वेदर है, इसमें लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर हो, जो कि हमारे ये भाई नहीं करते जो स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चल रहे होते हैं।
2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है जी। यहाँ से अभी मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ का टेम्परेचर है और ज़बरदस्त वेदर है। और धुंध के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो भी नज़र कहीं ना कहीं से ज़रूर निकल के आ रही है जी। बहरहाल जी, अपना बहुत ख्याल रखा करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। राना साहब, स्नो नहीं सर, फ़िलहाल चिटा वेदर, फॉगी वेदर है। जिसको फॉग पसंद है वो इस मौसम को ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। डेंस फॉग है जी, ओसिया से लेके ऑनवर्ड देख लें जी कितनी शदीद धुंध है। ये धुंध हमें मरी नहीं नज़र आई इतनी, लेकिन ये यहाँ ज़रूर है और बड़ी ही शदीद धुंध है जो कि यहाँ पे भी जारी और सारी है। और इसी के बिल्कुल सामने हमारा गलियात है और उसके खूबसूरत पहाड़ों का सिलसिला है जहाँ पे ज़बरदस्त मौसम है, ज़बरदस्त मौसम की तब्दीलियाँ हैं और खूब ज़बरदस्त बर्फ़ जो है वो ताज़ी सामने गलियात में अगेन पड़ चुकी है और मज़ीद पड़ रही है। जिसके पहाड़ यहाँ से क्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे फिर से ताज़ा बर्फ़ और ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी है जी। अगर आपको देखनी है जी तो ये देखें जी, ये है वो ताज़ा बर्फ़ और ज़बरदस्त बर्फ़ जो कि हमें गलियात में नज़र आई है। और ये है वो पहाड़ जिसने आज थोड़े दिन पहले बिल्कुल भी ये सफ़ेद नहीं था, वाइट नहीं था, लेकिन अब देख लें उसकी खूबसूरती, इसके खूबसूरत रंग और ज़बरदस्त रंग आप सबके सामने। तो धुंध में भी आराम से चलें, लाइट्स का इस्तेमाल भरपूर करें और ज़बरदस्त इस्तेमाल करके चला करें। और जब भी आपके साथ आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो, लॉन्ग रूट पे हों, उन लोगों को भी कहा करें कि स्पेशली लाइट्स का इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। तो स्नो होगी जी इंशाल्लाह, ज़बरदस्त होगी। गलियात में तो बहुत बेहतरीन हो चुकी, शदीद बर्फ़बारी वहाँ पे अभी भी हो रही है और वहाँ से साथ साथ यहाँ पे भी। तो हम कोई बात नहीं, आपको बर्फ़ देखनी हुई हम दिखाएंगे। बात है, शर्त ये है कि आप उसको शेयर करेंगे, मज़ा तब आएगा। और आप सब साथ जब हमेशा की तरह ज़बरदस्त तरीके से देंगे तो मज़ा तो तब आता है। शेयरिंग होती है तो फिर हमें भी जोश जज्बा जागता है और हमें भी कुछ होता है कि चले जी हम भी चले, कुछ कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब शेयरिंग करें, हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं हमारे स्टेशन का। तो हमारी लाइफ हो या हमारी स्टेशन हो, दोनों से आपको और ख़ुद भी इंटरटेन होना है और दुनिया को भी ज़रूर कराना है। बहुत सी दुनिया है जो घर बैठ के देख के लाइफ मनाज़र इंजॉय कर सकती है और आप उनको करवा सकते हैं। कुछ नहीं आ सकते, मिलो दूर बैठे लोग भी खूब अच्छे तरीके से तब भी इंजॉय करेंगे जब आप सब शेयर करेंगे और साथ देंगे। बहरहाल सुबह का खूबसूरत पहर, ज़बरदस्त मौसम, मलका गुस्सार के साथ साथ गिलियात की ठंडी ठार हवाओं के साथ बर्फीला मौसम। और ये जनवरी शदीद बर्फ़ का मौसम होता है, शदीद बर्फ़ के तो कहते हैं ना कि काम शाम चलते हैं और खूब चलते हैं और इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। आने वाले भी एहतियात करेंगे, रहने वाले भी एहतियात करेंगे और इस बीमारी की वजह से अपने आप को कवर भी रखें। खूब गर्म खाएँ पिएँ और खूब ज़िंदगी को ऐसे ही खूबसूरत मौसमों की तरह गुजारें, इस तरह गुजारना चाहिए। और लकी है हम लोग, खूबसूरत ओसिया की मस्जिद देखें जी, ज़बरदस्त मस्जिद है, कमाल मस्जिद है और इसका मंजर हमेशा खूबसूरत होता है। तो कमाल वेदर है जी और इसमें ड्राइव करते हुए बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली आप सबके साथ जितने आप लोग देख रहे होते हैं उतने में एक मुझे ऐड कर लिया करें और हमारा सफ़र इंतहाई खूबसूरत और अच्छा गुजरता है जी, हमेशा की तरह। तो बहरहाल सफ़र गुजरने का भी पता नहीं लगता, गपशप भी होती रहती है, बातचीत भी होती रहती है और खूब ज़बरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम शाम जारी और सारी रहता है। तो बहरहाल आज का मौसम आप सबके सामने है। गिलियात, मरी और तमाम मुल्क के इलाकों में मरी में एक्सपेक्टेड स्नोफॉल किसी टाइम स्टार्ट हो सकती है और प्लस गिलियात में शदीद हो रही है और वहाँ पर ज़बरदस्त मौसम चेंज है और बेहतरीन मौसम चेंज है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने की। इदारे जो कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, हम उनसे दुआ गो हैं कि अच्छी उनकी उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन हर चीज़ अब ऐसा लगता है कि कोई चीज़ किसी की कंट्रोल में नहीं है और सिर्फ उसी की लाठी है जिसकी मंच कह लें, जो भी कह लें। बहरहाल इसकी लाठी उसकी भैंस। और बहरहाल खुश रहें जी और हमेशा खुश रहा करें, हमेशा की तरह आप सबका साथ देने का, सफ़र करने का। और उन लोगों का स्पेशली जो आज बड़े जल्दी उठ गए और जेडे उठने ने अख नहीं खुलनी, या उठने रहा करो, नाल होने रहा करो तो टुरने रहा करो, रोला ना पाया करो। खुश रहो जी और खुश रहा करें, अपना ख्याल रखा करें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, एहतियात करें, हमेशा टाइम देने का, साथ चलने का और सफ़र का ना पता लगने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर कुछ देर के बाद फिर निकलेंगे अपने उसी मकाम की तरफ जिस मकाम पे आपने देखनी होती है स्नोफॉल। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे और हम उम्मीद करेंगे हमारे साथ साथ आप दुनिया को भी ज़रूर एंजॉय करवाएंगे। टिल देन जी अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। सुबह बखैर टू ऑल ऑफ़ यू।
ग्रेट मॉर्निंग और ब्लेस्ड डे जी। फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे। जाते जाते शेयर ज़रूर कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।